अखने हमरा भरोसा एकदम पूरा टूट गए। हाँ, कल आ बेटा हमार घर ना आते बेटा आ गए खुशी ना आवे। हाँ, साई पूरा बारिश गुजार दिए, एक तिरपाल में हाँ। और एक कम्बल में। एक कंबल में पूरा 8 महीना ऐसे 8 महीना इतना हम लोग का भरोसा दिलाता था वो सब, बोल तुम लोग का कभी नहीं मारेंगे। हिंदी से लिख दिया, इंशा अल्लाह बहुत जल्द रिहा होने वाला है तुम लोग। 8 महीने बाद लौटी जिंदगी, गांव की चौखट पर छलक पड़े आंसू। रोजगार की तलाश में गए थे परदेश, नाइजर में बन गए बंधक। हाथ बंधे, आंखों पर पट्टी, जंगल में मौत के साये में कटे दिन। हर दिन दुआ, हर रात डर। 8 महीने तक टूटता रहा परिवार। दोनों गांव से कुछ लोग गए थे नाइजर काम करने के लिए, लेकिन वहां पे आतंकवादियों ने इन्हें कब्जा कर लिया। और 8 महीने बाद जब घर लौटे तो क्या हुआ? 8 महीने बाद जब प्रदेश से लौटकर अपनों की चौखट दिखी तो कदम आगे बढ़ने से पहले ही आंखें भर आई। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के 5 मजदूर जो अफ्रीकी देश नाइजर में अपहरण के शिकार हुए थे, आखिरकार आज सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। यह सिर्फ घर वापसी नहीं थी, यह 8 महीने के डर, टूटती उम्मीदों और लगातार बहते आंसुओं का अंत था। दोनों गांव के राजू महतो, फलजीत महतो और चंद्रिका महतो सोमवार देर शाम जैसे ही गांव पहुंचे, पूरा माहौल सिसक्तियों में बदल गया। वहीं दोनों के ही संजय महतो और मुंड्रो गांव के उत्तम महतो एक दिन पहले ही घर पहुंच चुके थे। कोई उन्हें देख रो पड़ा तो कोई यह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जिनकी खबर महीनों तक नहीं थी, वे आज सामने खड़े हैं। इन मजदूरों ने जनवरी 2024 में रोजगार की तलाश में नाइजर का रुख किया था। मन में बस एक ही सपना था, मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे और परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन 25 अप्रैल 2025 को वह सपना डरावने सच में बदल गया, जब हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें अगवा कर लिया। हाथ बांध दिए गए, आंखों पर पट्टी कस दिए गए और कई किलोमीटर दूर जंगलों में घसीटते हुए ले जाया गया। वहां हर दिन मौत के डर के साथ गुजरता था, ना ठीक से खाना, ना चैन की नींद, बस हर पल यही सवाल कि क्या अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं। इंसान होने की सारी गरिमा जैसे छिन चुकी थी। इधर गांव में हालात और भी दर्दनाक थे। 8 महीने तक घरों में सन्नाटा पसरा था। माँ की आंखें रास्ता देखते देखते सूख गई, पत्नियों की हंसी कहीं खो गई, बच्चे हर रोज पूछते पापा कब आएंगे, और कोई जवाब देने वाला नहीं था। हर फोन कॉल डर पैदा करता था और हर खामोशी और ज्यादा डरावनी लगती थी। हर त्यौहार उनके बिना गुजर गया, घर के चूल्हे जले लेकिन मन बुझा रहा। परिवार सिर्फ दुआओं के सहारे जिंदा रहा। किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे पर बस एक ही मन्नत थी कि उनके अपने किसी तरह घर लौट आए। आखिरकार वह पल आ गया जब बंधन टूटे। भारतीय दूतावास की देखरेख में मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया और सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। भारत लौटने पर मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य जांच कराई गई। शरीर कमजोर था लेकिन दिल में घर लौटने की जिद जिंदा थी। जब वे घर पहुंचे तो कोई कुछ बोल नहीं पाया। माँ ने बेटे को छू कर देखा, जैसे यकीन कर रही हो कि वह सपना नहीं है। पत्नियों ने कांपते हाथों से माथा सहलाया। बच्चों ने पिता को ऐसे जकड़ लिया जैसे अब कभी छोड़ेंगे ही नहीं। उस एक पल में 8 महीने का सारा दर्द बहकर निकल आया। आज बगोदर के ये 5 मजदूर सिर्फ अपने परिवारों में ही नहीं, पूरे इलाके में उम्मीद बन गए हैं। उनकी वापसी बताती है कि अंधेरे कितने भी लंबे क्यों ना हो, अगर उम्मीद जिंदा हो तो सुबह जरूर आती है। यह कहानी सिर्फ अपहरण से लौटने की नहीं, यह इंसानी हौसले, धैर्य और घर लौटने की जीत की कहानी है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मैं अभी पहुंच गया हूं बगोदर के दोनलों गांव में ढिबरा एक बस्ती है जहां पे संजय महतो जी रहते हैं। और आपको बता दूं कि संजय महतो जी पिछले 8 महीना से नाइजर देश में टेररिस्ट के कब्ज़े में थे। तो आप 1 महीना पहले लगातार हम लोगों ने भी कहानियाँ चलाई थी। जब 1 महीना बीत गया था, 1 महीना कुछ नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग आए थे। 7 महीना पहले कई स्टोरीज़ चली थी कि ये 5 जो मज़दूर यहाँ से बाहर काम करने के लिए गए हैं वो फंसे हुए हैं, उनको वापस लाया जाए। और बहुत सारा प्रेशर यहाँ से भी डाला गया। लेकिन इनके बारे में जानें कि आखिर जो 7-8 महीना वो बिताए नाइजर में, वो कैसे बिताए और जो घटना हुई थी
उस दिन की वो क्या हुई थी। तो संजय जी क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, और उसके बाद जो 8 महीना कार्यकाल, जो 8 महीना आप लोग रहे, इतना टाइम बीता, वो कैसे बीता आप लोगों का? आप लोग का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जोहार झारखंड करते हैं। आप लोग का दुआ से बहुत मेहनत किए हैं, आप लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। आप लोग पूरा इधर उधर से बात किए हैं, अपना झारखंड सरकार से, गवर्नमेंट से, अपना इंडियन गवर्नमेंट सरकार से बात किए हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाकी बात हम लोग उधर काम कर रहे थे, काम करने के बाद अचानक टेररिस्ट आ गया, मतलब लंच किए थे 2 बजे। 2 बजे के बाद हम लोग हो गया टाइम, उसके बाद अपना डिप्टी में चला गए हैं। उसके बाद 10 मिनट हुआ, 4 आदमी मेरा ऊपर चढ़ गया टावर में, और मैं मशीन चलाता था। उसके बाद तो सबका बोला ठीक है तुम लोग जाओ, मैं उसके बाद सीजर हार्वेस्ट करता हूँ। वो सब चढ़ गए ऊपर, बोल्ट उल्ट खोल रहा था, और वो सब बोल्ट खोला। उसके बाद मैं अपना जो मटेरियल होता है अपना टावर का, वो मैं हार्वेस्ट किया हूँ। उसके बाद 2 गोली फायरिंग हुआ, फायरिंग हो गया। उसके बाद उस सब को मैं बोला छोड़ दो, उतार जाओ तुम लोग। और हम जैसा सामान ऊपर चढ़ाए तो उस साइड छोड़ दिया, मशीन बंद कर दिए। उसके बाद मेरा जो नीचे आदमी काम करता था, हम लोग इंडियन अपना 11 आदमी था, और लोकल मेरा 8 आदमी था। तो सब बस में पहले बैठ गया। उसके बाद फिर हम सोचे सब आदमी उतर जाएगा, उसके बाद साथ में बस बैठेंगे, उसके बाद हम लोग भागेंगे। सब आदमी उतरा, हम लोग फिर बस में बैठ गए। बैठने के बाद बस कम से कम 2-4 मीटर गया, फंस गया। नदी था, पूरा बालू एरिया था, फंस गया। उसके बाद हम लोग उतर के फिर दौड़ने लगे। बोला अब कोई चांस नहीं है। देखे बोल इधर से भी आ गए, इधर से भी आ गए, 2 चारों तरफ से हम लोग छेक लिया। और जो हम लोग का नेशनल गार्ड था, 6 गाड़ी था, तो 3 गाड़ी इधर था, 3 गाड़ी इधर था। 3 गाड़ी का मार दिया, पहले 2 गाड़ी का मार दिया एकदम। हाँ, नेशनल गार्ड को हमारा जो था 13 का मार दिया, 4 गाड़ी, 2-3 गाड़ी भाग गया। और 1 गाड़ी का जो गार्ड था वो सब छिप गया, सिर्फ ड्राइवर गाड़ी लेकर वो भाग गया। वो सब भी जो नेशनल गार्ड था 1 गाड़ी का भाग गया, और 2 गाड़ी का मार दिया। उसके बाद हम लोग भी चलते चलते कुछ आदमी नदी में छिप गया, और हम लोग थोड़ा नदी का साइड में फील्ड था, उधर से हम लोग 5 आदमी दौड़ने लगा। और लोकल था, ड्राइवर था बस का, जेसीपी का ऑपरेटर था, वो सब दौड़ने लगे। उसके बाद चलते चलते हम लोग पूरा 3 किलोमीटर के आसपास भागे हैं। उसके बाद पूरा थक गए, बहुत धूप था, बालू भी था एकदम गर्म। जूता उता जो कंपनी दिया था, सेफ्टी शू सब खोल दिए हैं, खोल के फेंके हैं। उसके बाद धोड़े पूरा। उसके बाद घर लिया हम लोग का। एक जो बोलते हैं राजू कुमार, और एक उत्तम महतो जो मुनरुक है, वो दोनों का पहले पकड़ लिया। उसके बाद हाथ बांध दिया पीछे करके, आंख भी बांध दिया। उसके बाद मोटरसाइकिल में बैठाया, लेके वो चला गया वो सब। उसके बाद हम लोग छिप गए। झोपड़ी था एक, मतलब जो घास उसका झोपड़ी होता है उधर, वो झोपड़ी बनाया था उधर, खेती उती होता है ना, 1 महीना 15 दिन के लिए रुकता है वो सब। उधर हम लोग छिप गए। उसका बाद हम लोग को सब देख लिया था छिपने के लिए। फिर हमारा पास गया, 4-5 फायरिंग वहाँ भी किया पूरा एकदम। फायरिंग करने के बाद हम सबसे पहले हम निकले, हाथ खड़ा करके निकले। हम सोचे बोला इस भी मारना, इस भी मार जाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम लग रहा था कि गोली मार देगा। हाँ, गोली मार देगा हम लोग, और पकड़ लेगा तो पहले चाकू से मारता है, भागते हैं तो गोली से मारता है। अच्छा। सब AK-47 चाकू भी था, रिवाल्वर वही सेम था, AK-47 सब वही था। उसके बाद हम निकले। उसके बाद पकड़ा, यहाँ पर हमको सोने के लिए बोल दिया, हम सो गए। उसके बाद पीछे हाथ करके बांध दिया। उसके बाद आंख भी बांध दी। उसके बाद लेके चला गया, लेके गया उसका हमको। उसके बाद फलजीत को, उसके बाद चंद्रिका मातो के, उसके बाद एक लोकल था मेरा पास, एक लोकल का भी पकड़ा। टोटल हम लोग 6 आदमी को पकड़ के लेके चला गया। यानी कुछ हम लोग कम से कम 50-60 किलोमीटर लेके गया दूर। उसके बाद मोबाइल निकाल लिया, मेरा पास पैसा था वहीं का पैसा 50,000, वो भी निकाल लिया। कंपनी का 4 कार्ड था वहाँ, जैसे डीजल पेट्रोल गाड़ी के भरते थे ना, तो एनी टाइम पैकेट में 4 कार्ड ATM जैसा था, वो कंपनी दिया था। वही गार्ड का 6 गाड़ी था, उसमें डीजल भरते थे। मेरा एक बस था, मेरा एक पिकअप था, 6 मतलब गाड़ी था हम लोग का 2, और उसका 8 गाड़ी टोटल हमारा अंदर में रहता था। उस सबका डीजल पानी हमारा 6 कार्ड था। उसके बाद लेने के बाद मोबाइल निकाल के पैकेट से फोड़ दिया, पूरा फोड़ उड़ के पूरा फेंक दिया। वो पैसा था पैकेट में भर लिया, कार्ड भर लिया। उसके बाद फिर हम लोग को वहाँ 10 मिनट बैठाया, पानी नहीं पिलाया। उसके बाद चल दिया लेके। चलते 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 बहुत दूर ले गया, कम से कम 9-10 बजे रात हम लोग एक जगह पहुँचे हैं। उसके बाद फिर वहाँ पानी नहीं पिलाया। फिर हम लोग का पानी नहीं पिला के 10 मिनट रुके। उसके बाद खाना भी देने लगा हम लोग का। हम बोले हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग टेंशन में बहुत है, अब मारेगा क्या करेगा, इसलिए हम लोग खाना नहीं खाएंगे। पानी पी के बोले एकदम अच्छा पानी दो, एकदम ठंडा। फिर ठंडा पानी दिया, वो पानी हम लोग पिए। उसके बाद सो गए हैं। वो भी रात में हम लोग कहा, हमारे फलजीत एक साथ रात में सोए थे। रात में सबको अलग अलग कर दिया था। फिर एक आदमी इधर, एक आदमी उधर, एक आदमी इधर, इस तरह
सोया था सभी आदमी। फिर उसके बाद 5 साढ़े 5 के आसपास हुआ। फिर ड्रेस लेकर आया, ये खलतार पजामा, ये जो हम लोग का कंपनी दिया था कपड़ा, वो सब खोल दिया। और मैं शर्ट पैंट पहना था वो निकाल दिया। जूता जो कंपनी था कुछ आदमी हम लोग पहने थे, कुछ आदमी खोल के इधर हम लोग जब ड्रेस आए उस टाइम में फेंक दिए थे। तो जूता भी खोल लिया, ये सब पूरा कपड़ा खोल उल के फिर अपना कपड़ा वो सब पहना आया। जो हम लोग बजरंगबली पहने थे, रॉकेट था, मुरली उली पहने थे, मुरली धागा, ये सब काट के सब वो फेंक दिया, निकाल दिया पूरा शरीर से हम लोग का। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग को 5-10 किलोमीटर दूरी लेके गया अपना पुराना अड्डा में। वहाँ देखे मशीन गन जैसा बहुत एकदम पूरा पड़ा था वहाँ पर। अच्छा, मतलब ऐसे ही रखा हुआ? हाँ, ऐसा ही जंगले में रखा था। वहाँ लेके गया हम लोग का दोनों, हमारा और फलजीत को। देखे तो हम लोग का अपना लैंग्वेज में इधर देहात में जो घट्ठा बोलते हैं, एक आग जला दिया, एक बर्तन में घट्ठा बना के दिया हम लोग। उसमें कुछ नहीं, नमक नहीं, चीनी, कुछ नहीं दिया। तो हम लोग थोड़ा पानी मांगे, पानी हाथ धोए, बोल का भूखे थे, बोल थोड़ा खा लेते हैं। अब देखें थोड़ा टेस्टिंग करके, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक ही बार खाए, फिर उसको साइड कर दिए। दोनों हम लोग खाए, फिर छोड़ दिए। हम लोग चुपचाप सो गए। उसके बाद हाथ वहाँ पैर सिर्फ बांध दिया था, हाथ पूरा ये सब खुला था हमारा और फलजीत को। उसके बाद आया मुंड्रो का उत्तम महतो, वो नहीं देख पाया, हम लोग सोए थे, नहीं देख पाए। फिर आया, हम बोले आ जा इधर हम लोग है, तो आ गया हमारा पास, फिर बैठा। उसके बाद आया राजू आया, 10 मिनट का अलग फर्क हुआ। उसके बाद चंद्रिका भी आ गया, एक लोकल भी था, वो भी सब हम लोग 6 आदमी जमा हो गए। जमा होने के बाद फिर शाम हो गया, 4 बजे बज गया आसपास, 4 के बस। उसके बाद वो सब बोला तुम लोग क्या खाएगा? बोले हम लोग बोले चावल होगा, चावल दीजिए, आटा दीजिए, और दूसरा अलावा क्या खाता है? हम बोले तुम उधर तो सब्जी तुम लोग दे नहीं पाएगा। तो हम बोले केक है, ब्रेड है, बिस्किट है, ये सब दूध है, ये सब हम लोग को चाहिए। बोला अच्छा ठीक है, हम देते हैं, आज फिर तुम लोग एडजस्ट करो, कल हम तुमको ये सब देते हैं। फिर वो सब गया। जाने के बाद दूसरा दिन हम जाने के बाद वो सब ये सब जितना हम सामान बोले उतना सभी सामान लेके आ गया वो। आने के बाद बिस्किट उस्किट सब लाया वो। फिर हम लोग खाने उन्हें लगे, टेंशन था बस, 2-2 खाते थे चावल। फिर हम लोग तो ये जब आप लोग को पकड़ के ले गया था तो कितने दिन की बात है? ये उसी दिन का बात है कि उसके बाद का? नहीं, उसका दूसरा दिन का बात है। हाँ, दूसरा दिन का बात है। उसके बाद ब्रेड उड़ लेकर आए, सब कुछ लेकर आए, खाने उन्हें लगे। टेंशन थे, दुखी में सब आदमी थे। खाना तो कोई आदमी खिलाता था नहीं हम लोग का। उसके बाद माड़ भात शुरू बनाए, थोड़ा थोड़ा खाए। उसके बाद फिर 1 सप्ताह वहाँ पर रखा हम लोग को। उसके बाद फिर वहाँ से दूसरा एरिया लेके चला गया। सभी हम लोग अलग अलग लोकेशन आप लोगों को ले जा रहा था। ये 8 महीना में ऐसे ही करता रहा? 8 महीना में सही करते रहा तो ये बताइए, जब 8 महीना में ऐसा कर रहा था तो बीच में कभी फैमिली से कांटेक्ट हुआ आपका? आपका फैमिली को पता था कि आप कहाँ हैं, क्या है? नहीं, मेरा फैमिली से कभी नहीं कांटेक्ट हुआ। मतलब हमारा नहीं, हर आदमी को, हम लोग को 5 आदमी थे, 5 आदमी का किसी से नहीं कांटेक्ट हुआ। वो डायरेक्ट बोल दिया तुम लोग फ़ोन का दूर, तुम लोग मोबाइल हम देखने नहीं देंगे। मोबाइल नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं टच होने नहीं दिया, नहीं छूने दिया हम लोग का मोबाइल। वो सब का पास एनी टाइम हॉकी टॉकी रहता था। जो भी अपना लोकल बात करता था, हॉकी टॉकी से बात करता था। मोबाइल बहुत कम यूज करता था। तो आप लोग का पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब किसके पास था फिर? ये सब कंपनी, हम लोग जाते हैं तो पहले कंपनी जमा ले लेता है। अच्छा। तो हम लोग पास जितना सारा सामान था, पासपोर्ट, वीजा, ये सब कंपनी के पास रहता है। तो उन लोग बताया कभी कि हम लोग कंपनी से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ये सब हम लोग का कभी नहीं बताया। लास्ट में हम लोग का दिसंबर में बताया, 25 दिसंबर को बताया। वो भी नहीं बताया, खाली आया वो वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बना के वो निकल गया। वो निकल गया तो वो अल्जेरी का था। हम लोग का लैंग्वेज वो फॉलो करता था, हम लोग का साथ आता था कभी भी। तो नमस्ते नमस्ते नमस्कार हम लोग का बोलता था। हम लोग भी बोले ठीक है, नमस्कार नमस्कार। तो वही 25 दिसंबर के बाद आप लोगों को लगा कि अब ये छोड़ने वाला है, मतलब भरोसा हम लोग को दिलाया। वो क्या बोला? वो बोला हम लोग का ट्रांसलेट मोबाइल में अपना करता था, अरबी से लिखता था, हम लोग का हिंदी में आता था। अच्छा। हिंदी में पढ़े। उसके बाद पढ़े, बोले तुम लोग का बच्चा उच्चा का नाम क्या, ये क्या, सब हम लोग को उसको बता दिए, लिख दिए। लिखने के बाद फिर हिंदी से लिख दिया, इंशा अल्लाह बहुत जल्द रिहा होने वाला है तुम लोग। अच्छा। अपना दुआ से बोल दिया, बोल इंशा अल्लाह तुम लोग बहुत जल्द रिहा हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद हम लोग भरोसा हो गए, बोल दिसंबर के अंदर तो नहीं चला जाएंगे, जनवरी के अंदर तो नहीं चला जाएंगे। हम लोग बोल दिए लास्ट जनवरी तक कैसे भी यहाँ से हम लोग रिहा हो जाएंगे, भरोसा दिया है। अच्छा। ऐसा करके हम लोग भरोसा हो गया। उसके बाद तो जब आप निकले वहाँ से तो कहाँ आपको छोड़ा पहली बार? जब कैद किया था तो कहाँ छोड़ा? एयरपोर्ट छोड़ा या फिर कंपनी के पास वापस कर दिया, क्या किया? हम लोग जहाँ पर उठाया, किडनैप किया, वहीं एरिया में आके छोड़ दिया। वो मोबाइल
नया मोबाइल दिया एक हमको खरीद के, हाँ। एक नया सिम कार्ड दिया। हाँ। जहाँ उठाया वहाँ से कम हमारा लोग का जो गेस्ट हाउस था, हाँ। तिलाबेरी नाम था, वहाँ जहाँ हम लोग पकड़ाए थे वहाँ सोखारा बोलते थे। मतलब 8 महीना के बाद आप लोग वहीं पे ले जाके छोड़ा, वहीं जहाँ छोड़ा। से आप लोग उठाया था। जी जी, वहीं पर लेके छोड़ दिया। उसके बाद हम बोले उसको यहाँ से कम से कम और 5 किलोमीटर प्लीज 5 किलोमीटर और लेके चलो, न तो अभी दूसरा आदमी आएगा वो दूसरा उठा के लेके चला जाएगा। तो मेरा बात वो मान लिया, वहाँ से और 5 किलोमीटर लेके गया। हाँ। वहाँ से कम से कम 6-7 किलोमीटर था मेरा हाँ। गेस्ट हाउस तिलाबेरी। हाँ। तब बोला तुम अपना साहब से बोस से बात करो। तब मैं बात किए, सर बोले ऐसे बात है, हम लोग आ चुके हैं, आप आ जाइए। बोले ठीक, अच्छा रुको हम आ रहे हैं। एमएससी ऑफिस बात किए पहले, एमएससी ऑफिस का नंबर दिया था, अपना इंडियन जो रहता है दिल्ली से एमएससी ऑफिस, एम्बेसी में। हाँ, वो उसको पास हम फोन किए, वो हमको जानता था। अच्छा। बोले सर नमस्कार। बोले बोले सर हम लोग को रिहा हो चुके हैं, हम लोग 5 आदमी, हम मेरा नाम संजय है सर, हम लोग 5 आदमी रिहा हो गए। बोले ठीक है बाबू कहाँ पर है? बोला हाँ फलना जगह है। बोले ठीक है, मेरा कंपनी का साहब को नंबर मेरा दे दो, मेरा लेने की इधर आ जाएगा। तब ठीक है, मेरा वहाँ साइड स्टोर मैनेजर था, वो फ़ोन किए उसको हम प्रसाद सर को। प्रसाद सर फिर गाड़ी लेके गया, बैठे हम लोग आ गए हैं अपना जहाँ अस्थाई था हम लोग का गेस्ट हाउस तिलाबेरी में। वहाँ आने के बाद सबसे पहले वहाँ के जो एसपी था वो आके मिला, गले मिला। बहुत देख के हम लोग बेचारा बहुत वो खुश हो गया। बोला अच्छा हुआ तुम लोग रिटर्न आ गया, हम तो उधर आदमी भेज रहे थे लेकिन बहुत लंबा लेके चल गया था, इसलिए हम नहीं ढूंढ पा रहे थे। मेरा भी बहुत खोज पूछ में थे। उसके बाद वहाँ 10 मिनट रुके, खाना वाना खाएँ। उसके बाद फिर वो अपना 2 गाड़ी हम लोग का अरेंज किया नेशनल गार्ड को। उसके बाद हम लोग का जो मेन ऑफिस था लेके चला गया मेन ऑफिस में। उसके बाद मेन ऑफिस नहीं गए, उसके बाद वही एमएससी ऑफिस चला गया अपना इंडियन वाला, वहाँ लेके रखा, वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद 2-3 दिन वहीं रुके हैं। फिर एमएससी ऑफिस में वहाँ बात किया अपना से। उसके बाद फिर नाजर का एमएससी ऑफिस गए। ऐसा ही सेम पूछा किस तरह तुम लोग का राग रहा था, किस तरह फॉलो कर रहा था, क्या खाने दे रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, प्रेशर दे रहा था। हम बोले कुछ नहीं कर रहा था सर, हम लोग का बस खाना अपना बनाते थे, अपने हम लोग खाते थे, वो सब अलग बनाता था, हम लोग अलग बनाते थे। ऐसा ही पूरा बारिश गुजार दिए, एक तिरपाल में और एक कम्बल में। एक कंबल में पूरा 8 महीना ऐसे 8 महीना, मतलब हम लोग एक कम्बल में 3 आदमी सोते थे, एक कम्बल में 2 आदमी सोता था। तिरपाल थोड़ा अच्छा था, अच्छा क्वालिटी का था, बहुत बड़ा था। आधा पूरा जिठा देते थे, आधा फिर हम लोग जब बारिश आता था फिर वही तिरपाल का ओढ़ लेते थे। जंगल के बीच में। हाँ, जंगल का बीच में थोड़ा देखते थे यहाँ पानी नहीं मतलब रुकेगा, अस्थायी नहीं होगा, थोड़ा ऊंचा एरिया है, ऊंचे एरिया में जिठा के हम लोग सो जाते थे। उसके बाद रात भर मारो दिन भर मारो कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता था, पूरा आराम से सो जाते थे। उसके बाद ऐसा ही दिन गुजर कटा दिए। तो फिर यहाँ कब इंडिया कब पहुँचे, मतलब लैंड किए अभी तो इधर फिलहाल वहाँ तो हम लोग फिर जनवरी में इधर हम लोग आ गए हैं। सब कुछ उधर हो गया, दारू तो हम लोग बहुत बड़ा हो गया था। फिर दारू हम एससी ऑफिस में पूछे ये सब निकाल सकते हैं नाजिर का, तो बोला हाँ ठीक है निकाल लो। उसके बाद निकालने के बाद हम लोग फिर शाम हो गया, निकाल दिया। कंपनी का साहब था उधर, गए हम लोग के साथ में सैलून में पूरा निकाल के फिर आए। फिर उसके बाद सुबह हम लोग का टिकट बन गया मुंबई के लिए। मुंबई से फिर मुंबई आ गया। मुंबई से फिर वहाँ हम लोग का मेडिकल कंपनी जांच किया अच्छा से, बहुत बढ़िया से जांच किया। उसके बाद फिर ऑफिस गए मुंबई में भी पूरा भी साहब लोग बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा मिठाई खिलाया हम लोग का, बहुत बधाई दिया, बहुत हम लोग का गले मिला, बहुत दुआ दिया हम लोग का। बोला अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम भेजें वैसा हम तुम लोग को ले आए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद मेडिकल होने के बाद हम लोग का 2 आदमी का, हमारा फलीत को उत्तम को 2 आदमी का एक दिन टिकट हुआ संडे का दिन हम लोग 7 बजे शाम को घर पहुंच गए। हाँ घर पहुंच गए अपना झारखंड। और वो भी कंपनी हम लोग बोला तुम लोग रांची में गाड़ी उड़ी अपना झारखंड से मंगाने का जरूरत नहीं है, रांची में झारखंडी है, वहाँ से मेरा गाड़ी है झारखंड में, वहाँ से अपना गाड़ी हम भेज देंगे। फिर वहाँ भी गाड़ी वहाँ से भी भेज दिया, गाड़ी यहाँ भी छोड़ दिया। फिर हम उस सबको सोमवार को उस सबका 3 आदमी इधर छोड़ा हम। तो कैसा लगा यहाँ जैसे ही पहुँचे, घर उतरे तो 8 महीने के बाद? बहुत खुश हुआ, घर परिवार देख के हमको मिल के बहुत खुशी हुआ, गाँव ग्राम आदमी मिल के बहुत अच्छा लगा। व्यवहार लग रहा था हम लोग का अपना मन से आत्मा से भगवान से रात दिन हम लोग दुआ मांगते थे, सुबह शाम प्रणाम करते थे, गोड़ लगते थे। बोल हम लोग 2 साल 1 साल 3 साल रखेगा आपस हम लोग कहीं छोड़ देगा, उतना हम लोग का भरोसा दिलाता था वो सब। बोल तुम लोग का कभी नहीं मारेंगे। और देखें खाने पीने में कभी गलत नहीं किया, व्यवहार कभी गलत नहीं किया, एक भरोसा हमेशा दिलाते आया वो सब हम लोग का। अब तो आप जीता जागता किडनैपिंग आप देख चुके हैं, आपके साथ भी ये घटना घटी है, तो 2 सवाल है
ये 8 महीना में क्या कंपनी आप लोगों को कुछ मुआवजा दिया, पैसा दिया 8 महीना में? वो सब हम लोग का कुछ मालूम नहीं पड़ा है अभी सर। मालूम नहीं। नहीं, कंपनी दिया, परिवार को गवर्नमेंट कुछ दिया। भेजा गया पैसा? वो जो हमारा सैलरी था वो हमेशा सैलरी वो आ कंपनी जाता था, कंपनी का। हाँ, हर महीना हम लोग का सैलरी देता रहा, कोई दिक्कत नहीं दूसरी हुआ। बात, अब क्या दूसरी बार आप ट्राई करेंगे बाहर जाने का, ऐसा कुछ ऐसा plan? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी तो 4-5 महीना अभी रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे। अगर कैसे हमारा झारखंड में वैसा हम लोग का नौकरी वोकरी कहीं मिल जाता, जॉब मिल जाएगा, काम मिलेगा अच्छा तरफ से, क्यों फिर उतना दूर हम लोग जाते हैं। 10 घंटा सफ़र लगता है खाली प्लेन में, घर परिवार से कभी मिल नहीं पाते हैं, खाली फ़ोन दुआ से हम लोग बात विचार होता है। अगर बढ़िया हम लोग का अच्छा इधर कुछ जॉब लग जाता है तो हम लोग इतना अपना झारखंड छोड़ के दूसरा राज्य नहीं जाते एक हैं। आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल है। 8 महीना में जब रात में सोते थे, सोने से पहले जब जाते थे, तो दिमाग में क्या चलता था? मतलब कुछ ख्याल, कुछ बात जो चलता होगा, जो स्पेशल हर दिन एक ही बात चलता था, या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें चलती थी दिमाग में, क्या चलता था? सोच हम लोग का अलग अलग रहता था कि अगर सोचते हैं तो हम लोग पागल हो जाते हैं। सब हर दिन अलग अलग सोचते थे, कुछ कुछ अलग बोलते थे, अगला आदमी कुछ अलग बोलता था, कुछ अलग अलग उठाते थे। कुछ अपना कहानी खिस्सा गाना ताना में कोई फिल्म का स्टोरी, ऐसा ही टाइम पास हम लोग करते थे सोच सोच के। थोड़ा हम लोग का मन थोड़ा बहलाव, इसीलिए हम बोलते थे ऐसा ही बोलो, कुछ स्टोरी गाओ, कोई फिल्म का स्टोरी बताओ, मतलब कहानी 24 घंटा बताओ। मतलब हाँ, कैसे कुछ न कटे? कुछ हम लोग का टाइम पास होना चाहिए। मतलब ऐसा करते 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 हम लोग ऐसा ही बताए हैं। तो क्या सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी चला 8 महीना में? सब यही सब मूवी का देखें, कौन सा मूवी का अच्छा हंसी कॉमेडी किसका किसका था, ऐसा में अपने अपने आपस में बात करते थे। कोई जरूरी नहीं यही मूवी, अपने मन में जो भी फिल्म आता था, इसका हीरो कौन था, इसका हीरोइन कौन था, इसमें कौन सा कहानी था, कैसे कैसे हंसी था, कहाँ कहाँ कौन गुंडा था, कहाँ मारपीट होता था, ये सब अपना अपने हम लोग आपस में बात करते थे, टाइम पास होता था। कभी उन लोग फिल्म उलिम देखने के लिए आप लोगों को दिया, टीवी वूवी ऐसा? कुछ नहीं, जंगल है तो कहाँ, जंगल कुछ में नहीं, कुछ नहीं, कोई 8 सुविधा महीना नहीं। बस जंगल में बस घुला वो है सब ना? भी जो अपना होके टोके जो चार्ज करता था वो अपना बाइक में चार्ज करता था। अच्छा। बस कोई साधन नहीं, अंधार में रहना है। थोड़ा मतलब इंजोरिया जब होता था रात, उस टाइम पे 15 दिन सही लगता था। और 15 दिन का बाद वो जाता था किधर हम लोग अगर निकलते थे पेशाब करने के लिए तो डंडा लेके था के जाने पड़ता था हम लोग, किधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहा कुछ मालूम नहीं पड़ता था, इतना एकदम अंधारे रहता था। चलिए ठीक है, आप लोग का धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा हुआ। आप लोग का दुआ से हम लोग जैसा गए उसे हम लोग रिटर्न करते हैं, प्रणाम करते हैं। जोहार झारखंड। बिल्कुल। तो ये संजय महतो जी हैं और इनके 4 और साथी हैं, जिनकी थोड़ी थोड़ी हम लोग और बात करेंगे, लेकिन सब बातें तो इन्होंने बता दी। और सच में 8 महीना अगर आपको इस दौर में 21वीं सेंचुरी में जब आप मोबाइल से घिरे रहते हैं और बिजी रहते हैं पूरे लाइफ से घिरे रहते हैं, और अचानक आपको 5 लोगों को एक साथ जंगल में भेज दिया जाए 8 महीना के लिए, तो पता नहीं वो जो बिग बॉस का शो चलता है 1 महीना सब बंद होता है, उससे भी कड़ा टास्क इन लोगों को दे दिया गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि भारत सरकार, झारखंड सरकार ने मिलकर संजय महतो जैसे 5 लोगों को भी वापस बुला लिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को भी ये लोग दे रहे हैं, और इनके परिवार वाले बहुत खुश हैं। हम लोग आज पहुँचे हैं दोनों लोग। धन्यवाद। धन्यवाद, ओके सर। तो 8 महीने का इंतज़ार, और 8 महीने तक इंतज़ार करती रही ये संजय महतो की पत्नी है। वो मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे जब वो पहुंच गए हैं, कैसे उसको बताएंगे आप? मेरे घर वापस आ गए पति तो हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब घर परिवार पूरा खुश है। अभी जो मकर संक्रांति है हम खुशी से मना रहे हैं, और त्यौहार मेरा 8 महीना में बीता पूरा। मेरा घर में जो परिस्थिति था बहुत ख़राब था, आप लोग देखते होंगे कि क्या हाल बीते मेरे घर में। सो अभी हम बहुत खुश हैं, मेरे पति घर आ गए हैं तो पूरा फैमिली खुश है। मुस्कुरा नहीं रहे हैं चेहरा में है? मुस्कुरा रहे हैं कैसे? मुस्कुरा रहे हैं पूरा, है ना? कैसा लग रहा है पापा आ गए बहुत वापस? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा अब स्कूल मन लग रहा है पढ़ाई में? है। यस। हाँ? क्या कहना चाहोगी तुम? यही कहना चाहे कि पापा लौट के आ गए वापस। हाँ, फिर पापा जाएंगे वापस तो जाने नहीं देना है? नहीं ठीक। देना है? नहीं, हाँ, बहुत खुश है पापा गए थे। बहुत खुश है पापा आ गए। तो यही है, परिवार में खुशी की लहर है, क्योंकि 8 महीना के बाद जो है संजय महतो जी लौटे हैं, इन लोगों से मिल रहे हैं। अभी हम लोग फलजीत जी के घर पहुंचे हैं, ये भी थे फंसे हुए थे। कैसा लग रहा है 8 महीना के बाद वापस लौटे? वापस लौटने के बाद हम लोग को बहुत खुशी की बात है, लोग घर वापस आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। क्या लग रहा है, नया ज़िंदगी मिल गया? नया ज़िंदगी तो मिला ही। हाँ, फिर जाइएगा वापस? वापस अभी फ़िलहाल हम सोचे नहीं है। फिलहाल सोचे नहीं है? नहीं, क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ ट्रांसमिशन लाइन का काम था। ट्रांसमिशन लाइन का काम था।
तो अभी आपके सब साथी साथ में ही लौट गए हैं ना? सब लौट गए। सब लौट गए। अभी तो 1-2 महीना तो नहीं निकली है घर से। अभी तो फिलहाल नहीं निकलेंगे। दिमाग मतलब मानसिक स्थिति कैसा है अभी, मतलब अभी ठीक है। ठीक है? हाँ। कुछ वैसा प्रभाव नहीं पड़ा? नहीं नहीं, कुछ परवाह नहीं। सब ठीक है? परिवार में अभी सब ठीक है? सब ठीक है। बच्चा लोग क्या बोल रहा है? बच्चे लोग तो बोल रहे हैं पापा वापस आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। हम्म। हम लोग बहुत तकलीफ में थे, हम्म। आ गए हैं तो बढ़िया बात है। पत्नी का क्या कहना है? पत्नी तो वो भी ठीक है, बोल हाँ, रही है। पत्नी से बात कराइए। हाँ। तो देख सकते हैं 7 महीना पहले मैं यहाँ आया था, इनका इंटरव्यू ले रहा था तो आंसू गिर रहा था, इनके आंखों से आंसू गिर रहा था, रो रही थी। आज कैसा लग रहा है? आज भी आंसू गिर रहा है? नहीं, आंसू नहीं गिर रहा। आज खुशी के आंसू है? हाँ, खुशी के आंसू तो है। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा, घर वापस आ गया तो सब परिवार खुश हो गया ने देख के। उस टाइम बोल रहे थे कि उम्मीद छोड़ दिए हैं एकदम पूरा। पूरा तो वही बोल रहा है ने साहेब कि बोला अभी उम्मीद नहीं है, हाँ। कुछ टाइम लगेगा, सब हाँ। सब बोल रहा है। अभी ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है। तो अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं इतना दिन में आने के बाद, क्या प्लान है? अभी तो कोई प्लान नहीं कर कोई रहे। प्लान नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं। पार्टी उटी करने का ऐसा प्लान पार्टी उटी होवेगा अभी नहीं, मतलब होगा? हाँ, हंसी उसी कटेगा? कैसन ने कटेगा। कटेगा? हाँ, अच्छा। खा लीजिए, अभियो काट लें। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है? कितना बहुत वेट किया है ना? 8 महीना। 8 महीना वेट किए। हर दिन याद आता था है ना? हाँ। कि कॉल आ रहा है, कब कॉल आएगा। हाँ, कैसा क्या लग रहा है स्कूल में अब? सही लग रहा है। मन लग रहा है स्कूल में? पहले स्कूल मन नहीं लगता था है ना? और क्या कहो, क्या कहना चाहोगे? सब तो सही है। सब सही है? ठीक है। तुमको भी जाना है बाहर काम करने? नहीं। नहीं जाना है, यहीं कुछ करना है? क्या बनना है बड़ा होके? नहीं सोचे। नहीं सोचे हो अभी? जल्दी सोच लो। तो यही है, परिवार में एक खुशी का माहौल है और सब लोग खुश हैं क्योंकि 8 महीना के बाद अगर कोई व्यक्ति लौटता है, ना फ़ोन ना कांटेक्ट, और ये पता नहीं होता है कि वो लौटेगा। विदेश में अगर किडनैप हो जाता है तो पूरा का पूरा गांव जो है, आप कह सकते हैं कि आसपास के लोग जो है एकदम मातम का माहौल था, लेकिन अब जो है देखने में लग रहा है कि लोग खुशियाँ मना रहे हैं यहाँ पर। अलजीत जी वापस आ गए हैं, आप उनकी क्या लगती हैं? मौसेरी बहन। तो एक भाई बिछड़ गया था इतना दिन से, कैसा लग रहा था यहाँ पे? बहुत बेचैन जैसा लग रहा था हम लोगों को, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब सुने कि नहीं मेरा भाई आ गया है तो हम मिलने के लिए आ गए हैं उनके घर। बिल्कुल। तो राखी उखी के त्योहार में सुना लगता था? जी, त्योहार में तो सुना लगता था, और जब से चले गए थे, गुम का पता चल गया था, तो भी बहुत अजीब हम लोग को लग रहा था कि एक बहन ही होता है जो भाई रक्षा हमेशा करते रहते हैं। तो हम सोचे कि चलो अब इतना दिन तो आस विश्वास देखने के बाद कुछ कुछ सुनने लगे कि हाँ मेरे भैया अब आने का चांस है। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, और घर फैमिली परिवार लोग हम लोग को सुखी शांति देखने को मौका मिला। नया जन्म सोचिए आया हम लोग। जन्म आया। जी। क्या नाम है आपका? उमा भारती। उमा भारती। तो अभी हम राजू महतो जी के घर आ गए हैं। ये भी जो 5 लोग फंसे हुए थे नाइजर में, उसमें ये भी थे। कैसा लग रहा है, आप पहुंच गए यहाँ पे? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना वतन आपसे हुए, अपने परिवार से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। 7 महीना पहले आए थे तो परिवार बहुत दुख में था, इंतजार कर रहा था बहुत सारी चीज़ें। इंतजार तो हम तो लोग तो उधर तो जो भी था जो सही था, लेकिन हम लोग ज़्यादा टेंशन होता था कि हम लोग बात नहीं कर पाते थे ना घर। हम लोग बोलते थे कि बात कराओ, घर बोलता था नहीं, अलाउ नहीं है। तो हम लोग तो सोचते थे हमसे कि नहीं, घर वाले बहुत टेंशन में होंगे क्योंकि बात कुछ हो नहीं रहा है। तो कैसा लग रहा है माँ जी? बहुत बढ़िया, खुशी मन भरे। हाँ। हाँ, बेटा आ गए खुशी ना आवे। हाँ, ठीक। तो भरोसा टूट रहा था एक बार जब हम लोग आए थे, पूछे थे। तखने हमरा भरोसा एकदम पूरा टूट गया। हाँ। कल आ बेटा हमारे घर ना आते, तब सुनते सुनते आवे लाल है, तब बोलना अते कहलिए ठीक है। तो ढाढ़स तकने ना है बोला, या बेटवा ढुकल तब पूरा ढाढ़स हमरा भेल। पहुंच गया तब एकदम है ना? तब बोल रहा था कि इंडिया पहुंच गया तो नहीं मान रहे थे, है ना? नहीं मान रहे थे। हाँ। और क्या कहेंगे अभी? अब की कहब, अब सरकार को क्या कहेंगे? की कहब, सरकार तो जे कहती से ठीक है भले, तो अन्य कहले, अब की कहब हम। अब भेजिएगा बेटा को फिर से नाइजर? कैसे ना कमाते ना खैते कि विदेश रहे भाई, कहूँ रहे, कमाना तो जरूरी है ना। जरूरी है ना? हाँ, ना कमाते तो खेबे की गरीब के, बोला ना कोई कमाते नहीं खेबे की से कोई यार की कहब हम।
बेटा कमा तो अभी पूरा परिवार यहाँ, मोहल्ला वाला भी यहाँ पहुँच गया, आप देख सकते हैं बच्चे उच्चे सब यहाँ पे। काफ़ी दिन से लोग उत्सुक थे कि कहाँ चले गए राजू जी, बहुत लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे राजू जी। जी करते होंगे, जरूर करते होंगे, पूरा अपना जो है सब तो करते होंगे। क्या सबसे बड़ा परेशानी क्या लगा आपको? सबसे बड़ा परेशानी वहाँ पे क्या है, जो बात करने नहीं दिया ना, इधर अपना घर बात करने के लिए नहीं देता था। प्लस उधर थोड़ा जंगल था पूरा, पानी का बहुत दिक्कत था उधर बहुत। अच्छा, पानी प्रॉब्लम हुआ? पानी अगर मिलता भी था तो पूरा एकदम लाल गंदा पानी, तालाब का पानी पिलाता था ना। सेहत में भी कुछ प्रॉब्लम आया, बीमार भी पड़े कभी ऐसा? नहीं, हम लोग तो एक ही बंदा जो था उधर, चंद्रिका महतो, वही बीमार पड़े थे। बाकी तो हम लोग 4 सही थे। बाकी थोड़ा तो खांसना उसना तो है ही है, वो मौसम के अनुसार हो ही जाता था। खांसी सर्दी थोड़ा मोड़ा होता था, बाकी उतना ज़्यादा बीमार नहीं पड़े थे। तो पहला मोमेंट क्या है, पहली बार जब घर पहुँचे कैसा लगा? एकदम पहला जैसे ही घर में कदम रखे? बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। पहुँचे हम, अपना वतन आपसे हो गए, अपना गांव ग्राम जो भी है, अपना परिवार से मिले, बहुत खुशी हुआ। तो यही है पूरा कुछ 7 महीना तक आप समझ सकते हैं कि ये घर में इनकी माँ और इनकी जो पत्नी है यहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार करती रही कि कब आएंगे राजू जी। फाइनली वो जो है 2 दिन पहले यहाँ पहुँच गए हैं। और आज 14 जनवरी है, तो यहाँ पे एक त्यौहार है मकर संक्रांति, उसको भी मना रहे हैं, पूजा पाठ चल रहा है। तो एक खुशी की लहर है पूरे क्षेत्र में कि जो 5 मज़दूर नाइजर में फंसे थे वो खुशी या फिर बहुत अच्छे तरीके से वापस लौट गए हैं। तो अभी मेरे साथ सिकंदर जी हैं जो लगातार इन प्रवासी मज़दूरों के लिए हितैषी बने हुए हैं और फाइनली जो है ये 5 मज़दूर वापस आ गए हैं। सिकंदर जी क्या कहेंगे? अब परिवार से भी आप मिल रहे हैं, परिवार में खुशी की लहर है और 8 महीना के बाद लौटे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं आप? ये तो बहुत खुशी का पल है और इसके लिए हम सारे मीडिया चैनल और सारे यानी कि जितने भी हैं जनप्रतिनिधि हैं उन लोग का भी मैं, और साथ ही साथ झारखंड एवं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ऐसी पहल की, जिनकी आज वापसी होने के बाद ये परिवारों में खुशी का माहौल है। और मैं बस यही कहूँगा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यानी कि पलायन है, इस पर यानी कि पहल की जानी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इससे पूर्व भी 2018 में भी अफ़गानिस्तान में भी मज़दूरों का अगवा कर लिया गया था। अभी फ़िलहाल 2 महीने से अधिक एक सऊदी अरब में डेड बॉडी यानी कि डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुधपनिया निवासी विजय कुमार महतो की आज बॉडी नहीं आ पाई है। इससे एक चिंताजनक है और सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इनकी भी पहल की जानी चाहिए।